रहिए। आप मेरे साथ देख रहे हैं यूकेटी न्यूज़। मैं यूडी खान आपको अभी अरावली बिहार सूर्यनगर अलवर की एक दास्ता दिखाता हूं, जिसमें यूआईटी के सभी फ्लैट, गार्ड और पार्क किस तरीके के व्यवस्थाएं हैं। ये अभी बड़े पार्क के नाम से जाना जाता है। अरावली फेज़ नंबर 3 और 2 में यहाँ अध्यक्ष ने इन गंदगी को लेते हुए सुनील कुमार शर्मा ने अपनी एक मीटिंग जुटाई और उस मीटिंग में अपना एक फ़ैसला लिया और यूआईटी के ख़िलाफ़ देख कर के नहीं उसको दिखाया कि यहाँ का रखरखाव और यहाँ के वातावरण का साफ़ सफाई किस तरीके की है। जैसे ही डबल इंजन सरकार आई तो एक्शन चालू हो गया। उससे पहले कांग्रेस सरकार में किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं। अब डबल इंजन सरकार आते ही, सरकार के बदलते ही सब लोगों में परिवर्तनशील हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ के ये पार्क हैं जो दिखाए जा रहे हैं। सूर्यनगर अरावली बिहार फेज़ नंबर 2 और 3। यहाँ की ये सड़कें देखिए, पार्क है जिसमें अंदर के पार्क की साफ़ सफाई किस तरीके की महसूस हो रही है। ये सारा ये पार्क है जिसमें लोग वॉकिंग करने के लिए सुबह घूमने आते हैं। यहाँ इन फ्लैटों में जो ये पार्क बना हुआ है, इस पार्क की ये साफ़ सफाई और देखिए किस तरीके की सुविधाएं हैं। लाइट इस पार्क में नहीं है, पानी पीने का इसमें कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक कि झाड़ियाँ और कांटे के पेड़ और इस तरीके की गंदगी फैली हुई है, जहाँ जहरीले जीव, सांप, गोहरे ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। लाइट की अगर बात करें तो यहाँ लाइट की भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लाइट के लिए भी यहाँ सुनसान, बजाय चमन के सुनसान इस पार्क में दिखाई देता है। और रात को कुछ गुंडे तबके के लोग आकर यहाँ अपना ठिकाने बना करके मशवरा करते हैं और शराब पीते हैं। आखिर यूआईटी अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो यूआईटी क्षेत्र में अपने यहाँ जहाँ भी अरावली फेज़ नंबर 3 में बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, वहाँ भी लाइटें नहीं है। और इस सभी पार्कों में कोई लाइट की व्यवस्था और साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। इस मकसद को लेकर के नहीं यहाँ के वेलफेयर अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने एक छोटी सी मीटिंग ली और उस मीटिंग में लोगों की बातें बताई और लोगों की बातें जानी और उनके दुख को जानने की कोशिश की। ये जो बड़े पार्क है ये फ्लैटों के बीच में है, जी ब्लॉक के पीछे है और बालिका छात्रावास के पीछे जो क्वार्टर्स बने हुए हैं। यहाँ देखा जाए तो इन क्वार्टरों में भी इस तरीके की लेडीज़ें आती हैं, उनसे साफ़ सफाई का ये जो लेडीज़ है अपने पर्सनल पशुओं के लिए चारा ले जा रही है। इसी से बस पूर्ति हो रही है और पूर्ति होने के बाद में आदमी इस पर, जबकि पैसा भी खर्च हो रहा होगा, आखिर सवाल ये है कि कौन इस पार्क का पैसा साफ़ सफाई का ले रहा है। हमारे वेलफेयर कंपनी के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार शर्मा जी ने अपने यहाँ अपनी अध्यक्षता के मुताबिक एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें सभी क्वार्टरों में रह रहे अरावली बिहार फेज़ नंबर 2 और 3 के अवैध लोगों के निर्माण में जो लोग रह रहे हैं, उनमें मूल नागरिक रहने वालों को समस्याएं जुटी हुई हैं। नहीं कोई पार्क में सावधानी है, नहीं कोई साफ सफाई है, नहीं क्वार्टरों में अवैध लोग रह रहे हैं उनकी भी समस्या आई है, नहीं कोई कचरे की गाड़ियाँ आती है, रोडों पर अवैध तरीके से कचरे फैले हुए हैं, पार्कों की कोई साफ सफाई का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूआईटी सारी फैसिलिटीज़ देती है, उस फैसिलिटीज़ में नल, बिजली, पानी, पार्क सुविधा, झूले, लाइट, सभी सुविधाएं देने का सूर्यनगर यूआईटी का एक आह्वान होता है, जिसमें नहीं यहाँ के लोगों को सफाई के लिए वाहन मिला हुआ है, कोई कचरा गाड़ी नहीं है। और सही मामले में ये पार्कों की स्थिति दिखाई जा रही है आपको। यहाँ के पार्क भी इस तरीके के बने हुए हैं, किस तरीके की पार्कों की साफ सफाई है। इस मुद्दे को लेकर के लिए यहाँ के हमारे वेलफेयर कंपनी अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी ने एक छोटी सी मीटिंग रखी है यहाँ के लोगों के बीच में। अभी आपको उनसे रूबरू कराएंगे और वो अपनी समस्याएं रखेंगे। सभी यहाँ के लोग, मूल निवासी जो हैं क्वार्टरों में रहने वाले, जिन्होंने अपने क्वार्टरों को लेकर के वो भी अपनी समस्या रखेंगे। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के नाम से, कि वो बच्चे यहाँ आए तो किस वजह से आए हैं, वो आपको बावगत बताते हैं। बताइए बेटे, आपका नाम क्या है? नाम बोलो, बोलिए, नाम बोलो। पलक। पलक, क्यों आए हैं आप इस पार्क में?
घूमने। अच्छा, आपको कैसा लगा ये पार्क? बिल्कुल अच्छा नहीं है। साफ सफाई आपको महसूस हो रही है? बोलो बोलते बोल जो साफ सफाई नहीं है इसमें। चलो, ये बच्चा का यहाँ मान देखा इसने घूमने के लिए, तो ये हताश हो गया और अपने परिजनों से ये शिकायत दर्ज कर रहा है कि मम्मी, ऐसा पार्क पहली बार देखा है हमने जो साफ सुथरा नजर आया है। इस पार्क को देख करके नहीं उनका मन बड़ा गदगद हो गया और निराश होकर के नहीं बच्चों ने अपने परिजनों को भी घूमने से बाध्य कर दिया और कहने लगे कि नहीं देखना ये पार्क, नहीं रहना ऐसी नगरी में हमें घूमने, हम तो जाएंगे कंपनी पार्क। ऐसे पार्क को लेकर के नहीं अब देखते हैं इनके परिजनों से बात करते हैं। आइए बहन जी, नाम बोलिए अपना। राधा। राधा जी, बोलो। अब कैसे आए पार्क में? यहाँ घूमने आए थे। यहाँ कुछ सुविधा तो है नहीं है जैसी होनी चाहिए पार्क में। कुछ बिल्कुल साफ सफाई भी नहीं है यहाँ। साफ सफाई, पानी आदि कुछ भी नहीं है। आप बोलिए सब, क्या नाम है अपना? गोविंद शर्मा है मेरा नाम जी। हाँ, पार्क में बिल्कुल सुविधा नहीं है। यहाँ ऐसा सामाजिक तत्व घूमते रहते हैं और कोई सुविधा नहीं है, सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो कृपया मैं तो प्रशासक से यही निवेदन करता हूँ कि साफ सफाई होए और अपनी बहन बेटियों की रक्षा हो। यहाँ पर यहाँ रात में मेहोगल बच्चे घूमते रहते हैं, बहन बेटी को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। बोले साहब, आपका नाम बताएं। ताराचंद। ताराचंद जी, कहाँ, कौन सी जगह है ये जहाँ ये पार्क? सूर्यनगर राहुल विहार। अच्छा, यहाँ पे इतनी गंदगी है चारों तरफ, बस पूछो मत जी। आप कोई देखे तो इसको आप ही दिखाओ, ये कितनी गंदगी हो रही है सारी जगह। पार्क में पेड़ ना, पेड़ों की कटाई हो रही है, दुनिया भर की गंदगी हो रही है। वो कहते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। चलो आप बताएं सर। जी, बलवंत यादव बोल रहा हूँ जी। और मैं साहब तुम्हारे ये सूर्यनगर फेस 1 के जो पार्क और मतलब यहाँ की छोटी मोटी समस्याओं के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि साहब यहाँ पे एक तो मतलब कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं जो मतलब शाम के टाइम में मतलब नशा के जैसे अड्डे होते हैं, उस तरीके के अड्डे बनाए बैठे हैं यहाँ पे। मतलब सभी जो मतलब आती हैं, औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, उनको सबको मतलब एक असावधानी का मतलब सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात कि हमारे जो यहाँ के जो क्वार्टर्स फ्लैट हैं उनके अंदर मतलब बिना जो मतलब के लोग जिनका कोई मतलब फ्लैट से मतलब नहीं है, वो लोगों ने कब्जा किया हुआ है और उनके मकान मालिक हैं उनको भी पता नहीं है या मतलब वो ध्यान नहीं देते हैं क्या बात है। और वो कई सालों से रह रहे हैं, लाइट, बिजली, पानी सब का मतलब वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जो एक सामान्य मतलब जिस आदमी को मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है और ही मतलब लोग मजे ले रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मतलब पहले साफ सफाई की मतलब गाड़ी आती थी, लेकिन आजकल वो कई महीनों से मतलब नज़र नहीं आ रही है। हाँ, साल भर से कम मतलब समथिंग मतलब नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, आप UIT के जो भी कार्य हैं उनसे संतुष्ट हैं क्या? नहीं जी, नहीं। UIT के ऊपर भी UIT में कोई सुविधा आपको नहीं दी जा रही है? नहीं जो UIT से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, हमारी कंडीशन तो ये हो रही है कि वोट तो हम पंचायत ग्राम से उसमें दिवा के डालते हैं और यहाँ सुविधा कुछ नहीं मिलती है हमको। सिर्फ वोट बैंक बना रखा है हमको यहाँ पर। चलो आप बोलिए बहन जी। बोलिए बहन जी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, हाँ जी। आप यहीं से बिलोंग कर रहे हैं? हाँ जी, यही इस क्वार्टर में रहते हैं और यहाँ पे मतलब कोई सुविधा नहीं है और मतलब ना कचरे की गाड़ी है, ना मतलब पार्क में सुविधा है। और जैसे लोग बाग ऊपर से पानी फेंकते हैं, पैप टूटे पड़े हैं, उनमें मतलब कोई सुविधा नहीं है। टंकियों में से पानी फैलाते हैं और मतलब बहुत काफ़ी सुविधा नहीं है इधर की तरफ। अब अध्यक्ष साहब से बात करते हैं। आइए अध्यक्ष साहब, ये अपनी बातें रखेंगे। और सुनील कुमार जी हैं शर्मा। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पर आने का मौका दिया और आप लोगों के बीच में रूबरू होने का मुझे वक्त मिला है थोड़ा सा। जी हाँ सर, बोलिए। नहीं, कह रहा हूँ ये जो आपने मीटिंग रखी है इसको किस बेस पे रखा है? लोगों की समस्याएं आप तक पहुंची हैं और सारे लोगों की समस्याएं आप सुनते हैं और सुनने के बाद में अपने प्रशासन के अधिकार पर आप उनसे उनका निस्तारण कराते हैं। तो आज क्या समस्या लेके इन लोगों ने ये मीटिंग रखी? आप क्या प्रस्ताव भेजा, क्या समस्या रखी? ये मेरे सभी भाई बहन ये अपनी समस्या लेकर आए थे। इनके एक तो दरअसल क्या है, पहले UIT 1 साल पहले UIT के द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी कचरे की। अब ये UIT ने बंद कर दिया। UIT का कहना है कि हमने इसे नगर निगम को सौंप दिया है।
तो अब इस मामले को यूआईटी और नगर निगम के बीच में क्या है क्या नहीं है, उस मैटर को मैं आगे लेकर जाना चाह रहा हूँ। और मैं नगर निगम में मेरे भाई बहनों की शिकायत है उसको नगर निगम को प्रस्तुत करूँगा, ताकि जल्दी से जल्दी गाड़ी की व्यवस्था की जाए, यहाँ पर कचरे की गाड़ी की व्यवस्था की जाए और इनका समाधान किया जाए। अच्छा, नगर निगम में अब मनीष कुमार आयुक्त जो लग रहे हैं, उनसे आपने बातें की इस मामले में? नहीं, अभी नहीं, पहले मैंने एक बार, इससे पहले भी एक बार लेटर दे चुका हूँ मैं, पर वे उस समय मौजूद नहीं थे। अब मैं उस पर पुनः उनके पास जाके और इनकी शिकायतों को रखूंगा मैं। अच्छा, और ये पार्कों में लोगों का ये कहना है कि भाई यहाँ पार्कों में हमारे सिदोस जो बहन बेटियाँ आती है घूमने के लिए, कोई साफ सफाई नहीं है, पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ किस तरीके की ऐसे बहन बेटियाँ आज़ाद रह पाएंगी? नहीं, इसको अभी मैं भी देख रहा हूँ, मैं इस चीज़ को काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ। यूआईटी को भी मैंने अवगत कराया हुआ है कि इसकी सफाई की जाए, व्यवस्था की जाए, इसमें लाइटों की व्यवस्था की जाए। बिजली विभाग के पास भी गया हूँ मैं कि 2 तरफ लाइटें लगे। और मेरी बहन बेटियों की सुविधा के लिए मैंने अपने वैशाली नगर थाने साहब, जो SHO साहब है, सैनी साहब है, उनको मैंने एक पत्र दिया है सोसाइटी की तरफ से, और उनसे यह मेरा निवेदन किया गया था कि शाम के टाइम में इसको गश्त को सुचारू रूप से चलाया जाए। क्या पुलिस थाने से सुविधाएं मिल रही हैं, गश्त होती है? यहाँ बीच बीच में आई है, गश्तें आई हैं, ऐसी बात। लोगों का कहना है, मुझे भी संपर्क में कुछ लोग आए हैं, उन्होंने ये बताया कि एवरीडे कोई गश्त नहीं होता है यहाँ। नहीं साहब, ये बीच में क्या है, चुनाव का माहौल हो गया था, आप भी जान रहे हो, विधानसभा चुनाव थे, तो उस दौरान क्या है, प्रशासन के स्तर पर स्टाफ की कमी होने के कारण ये बीच में असुविधा हुई है। अब ये उनसे वापस रिक्वेस्ट करके वापस गश्त का सुचारू रूप से व्यवस्था कर दी जाएगी। अभी यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो पार्क है इसको बड़े पार्क के नाम से जाना जाता है। इस बड़े पार्क में शाम को कुछ आवारा प्रवृत्ति के लोग, लड़के वगैरह बैठे रहते हैं जो वाइन शराब पीते रहते हैं, और यहाँ बहन बेटियां जो आती हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाती। आए दिन कभी इस अरावली फेज से मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, कभी मोबाइल छीने जाते हैं, और कभी यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी वालों के साथ भी वारदात होती है। आखिर उनको एड्रेस पर बुलाया जाता है और यहाँ लेट तक। आखिर पुलिस से भी मांग है कि क्षेत्रीय थाना वैशाली नगर के CI साहब गुरुदत्त सैनी से भी ये बताया गया है कि उनको भी इन्होंने लिखित पत्र भेजा है कि साहब गश्त बढ़ाएं और हमारी यहाँ की सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखें। आप बने रहिए हमारे साथ और मिलते रहेंगे। मैं UKT न्यूज़ ATL से यूडी खान।